पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आता है जो कि ग्रेड स्कॉलरशिप के स्कोप में आते हैं, इसलिए आप ग्रेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बड़ी बड़ी कुछ मेन अवार्डिंग बॉडीज़ हैं। इसके अलावा आपको बेशुमार NGOs मिल जाती हैं जो कि वहाँ पे आपको पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स दे देते हैं। तो यूके में अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्कॉलरशिप की फंडिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको एजुकेशन में ज़्यादा एक्सपेंसेस पे नहीं करना पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मास्टर्स इन यूके के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने पाकिस्तान से बैचलर्स डिग्री की है या 2+2 का मास्टर्स किया है और वो मास्टर्स या MPhil के लिए यूके में जाके स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके में आपको स्टडी के लिए क्यों जाना चाहिए। दोस्तों यूके स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पे आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं फील होता और आपको कोई और लैंग्वेज भी सीखने की ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश जो कि आपको अच्छे से आती होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को आती होती है, तो वहाँ पे वो इंग्लिश में ही स्टडीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे वर्ल्ड की हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन के बाद आपको 2 से 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे एक तो अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, अपनी एजुकेशन की ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ पे आप अच्छा एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यूके पार्ट टाइम वर्क की भी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी खुद ही अर्न करके मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जो स्कॉलरशिप्स आपकी ट्यूशन फ़ीस में आपकी हेल्प करती हैं। और अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और इसकी कुछ स्कॉलरशिप स्ट्रीम ऐसी हैं जो कि फुली फ़ंड भी कर देती हैं, तो आप यूके में अपनी स्टडीज़ ऑलमोस्ट या बिल्कुल ही फ्री भी कर सकते हैं। तो मास्टर्स में अगर हम एडमिशन की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको हर यूनिवर्सिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि वो 2nd क्लास बैचलर्स डिग्री यानी कि 2.1 जिसको यूके सिस्टम में कहते हैं, पाकिस्तान में इसको 4 इयर्स की बैचलर डिग्री कहते हैं, जिसमें आपका 2.5 CGPA होना चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा अगर आपने 2+2 किया है यानी कि 2 साल का बैचलर 2 साल का मास्टर्स, फिर भी आप यूके में डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ बिजनेस की डिग्रीज़ हैं, वो आपसे GMAT की रिक्वायरमेंट करती हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके जो साइंसेज़ के मास्टर्स हैं उसमें आपको GRE की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको GMAT और GRE के बगैर भी एडमिशन मिल सकता है। तो आपके पास डिग्री हो बैचलर की और आपके पास ग्रेड्स अच्छे हों तो आपको एडमिशन के लिए आसानी होती है। इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की भी रिक्वायरमेंट में बहुत सी फ्लक्चुएशंस मिल जाती हैं। यूके में आपको बहुत ही किस्म के लैंग्वेज कोर्सेज मिलते हैं, जिसको आप कोई भी चूज़ करके कोई भी टेस्ट दे के एडमिशन ले सकते हैं। इनमें IELTS, TOEFL, PTE, लैंग्वेज सर्ट, कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट और इसके अलावा भी बहुत से टेस्ट हैं जो कि आपको इस लिस्ट में इस रेंज में मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको किसी भी टेस्ट के बगैर आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बेस पे आपको एडमिशन दे देती हैं। तो आपको लैंग्वेज के हवाले से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको बहुत से ऑप्शन देता है जहाँ पे आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट और फंडिंग की बात करें तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ में आपको आपके मार्क्स की बेस पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल हार्डशिप का शिकार हैं तो आपको यूके की यूनिवर्सिटीज़ में नीड बेस्ड की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के कोटे की अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे ऐसी बहुत सी फंडिंग एजेंसीज़ हैं, स्कॉलरशिप एजेंसीज़ हैं, जिनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फुल फंडिंग या हाफ फंडिंग भी मिल सकती है, जिसके अंदर सबसे जो मेन है शेवनिंग की स्कॉलरशिप है। 1 साल का मास्टर्स अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो जो शेवनिंग की कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है उसमें आप अप्लाई करते हैं, जो कि आपकी ट्यूशन फ़ी भी कम्प्लीटली कवर करती है और उसमें आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी पे किए जाते हैं, तो आप कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन अटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप और कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप्स हैं। इन दोनों स्कॉलरशिप्स में आपको
फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, आपको सारे एक्सपेंसेस ये एजेंसीज पे करती हैं, आपने बस इनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा होना है। अगर आप इस कंपेटिटिव स्कॉलरशिप्स को हासिल कर लेते हैं तो आपकी स्टडीज़ बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप है ग्रेट स्कॉलरशिप, ये भी बहुत ही मखसूस कंट्रीज़ के नेशनलिटीज़ के लिए और बहुत ही मखसूस यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र की जाती है। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आता है जो कि ग्रेट स्कॉलरशिप के स्कोप में आते हैं, इसलिए आप ग्रेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बड़ी बड़ी कुछ मेन अवार्डिंग बॉडीज़ हैं। इसके अलावा आपको बेशुमार NGOs मिल जाती हैं जो कि वहाँ पे आपको पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स दे देते हैं। तो यूके में अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्कॉलरशिप की फंडिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको एजुकेशन में ज़्यादा एक्सपेंसेस पे नहीं करना पड़ते हैं। यूके में अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें और वहाँ पे कंप्लीट गाइड की बात करें तो इसके हवाले से हमारी एक वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आपके सामने यहाँ पे भी इसका लिंक शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहाँ पे आप जाके इसकी कंप्लीट गाइड A to Z देख सकते हैं कि एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, इनटेक्स कितनी है, सारी मालूमात आपको वहाँ मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर यूके में जो मास्टर्स डिग्री है उसकी ट्यूशन फ़ीस की क्या सिचुएशन है। दोस्तों ट्यूशन फ़ीस जो है वो आपके प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं आपको एक वाइड रेंज की बात करूँ तो तकरीबन 10,000 पाउंड से शुरू होकर ये अप टू द 30,000 पाउंड तक ये जाती है। इसमें जो बिज़नेस के प्रोग्राम्स हैं, मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, मोस्टली वो जो हैं वो अपर साइड पे 30,000 35,000 के राउंड अबाउट, बल्कि बाकी जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वो आपको 10,000 12 15 इसके राउंड अबाउट जो आपको इजीली मिल जाते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की अगर हम बात करें तो आपको 2 साल का गारंटीड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर आप स्टेम प्रोग्राम में जा रहे हैं यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट का प्रोग्राम है तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जो कि आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसकी बेस पे आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कंपनीज़ में जॉब्स लेके अपने आप एक्सपीरियंस के पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, जो कि यूके में आपको एट द एंड PR के लिए अच्छे पॉइंट्स देगा और आप वहाँ पे इजीली PR भी हासिल कर सकते हैं। यूके का भी जो PR का रूट है वो ऑलमोस्ट कनाडा की तरह एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो आपको यूके की डिग्री के पॉइंट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस के पॉइंट्स भी मिलेंगे। इन द एंड आपको 3 साल के वर्क परमिट के साथ साथ PR की भी जो गारंटी है वो बहुत हद तक मिल जाती है। दोस्तों यूके में मास्टर्स की सबसे बड़ी अट्रैक्शन आजकल ये है कि यूके ने बैचलर्स और डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए तो स्पाउस वीज़ा को ख़त्म कर दिया, डिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म कर दिया, लेकिन मास्टर्स के स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम में, यानी अगर आपका मास्टर थीसिस बेस है तो आप अभी भी अपने स्पाउस को वहाँ पे बुला सकते हैं। स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिट अलाउड होता है। आपका जो स्पाउस वहाँ पे आएंगे उनको फुल टाइम वर्क अलाउड है, वो वहाँ पे आके जॉब करेंगे, आप एजुकेशन करेंगे, आप भी पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तो आपकी एक बंदे की फ़ीस पे आप बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं और वहाँ पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। इन द एंड आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद आपको ऑलमोस्ट गारंटीड PR भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ मेन हाइलाइट्स स्टडी इन मास्टर्स यूके के हवाले से। आपको मैंने इसमें बता दिया कि आपको इसके अंदर बेनिफिट्स क्या हैं और इसके अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।